नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। घटना चक्र की सीरीज के अंदर समान अध्ययन के तहत पार्ट नंबर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस से है, इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। ये क्विक रिवीजन की एक श्रृंखला है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ इस श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो प्रारंभ में यानी इनिशियल स्टेज में थे वो 395 थे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 हैं। सही कथन क्या है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है उस वो पार्ट का नाम है भाग 2। सही जो सुमेलित कथन है उसके अंतर्गत नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और राज्य का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में है। सही सुमेलन इस प्रकार है: नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, नागरिकता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, ये भाग नंबर 9 है। अगला फैक्ट है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है वह अनुसूची नंबर 1 है, यानी पहली अनुसूची में जो भारत के राज्यों के नाम और उनकी सूची का जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें विवेचना करती है राज्य सभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन, यानी राज्यों में कितनी सीटें किस राज्य से होनी चाहिए, इसका जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के में एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूचियों में जिस एक को संशोधित किया जाएगा वह है पहली अनुसूची। सही सुमेलन के अंदर देखते हैं चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का आवंटन है। जो छठवीं अनुसूची है जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, 9वीं अनुसूची में कुल कुछ अधिनियमों का जो विधि मान्यकरण दिया गया है और 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का वर्णन है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, ये 9वीं अनुसूची में है। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये समवर्ती सूची के अंदर है। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान में समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ें हैं, ये है पॉपुलेशन कंट्रोल और जो फैमिली प्लानिंग यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची में शिक्षा का वर्णन दिया गया है। और अगला फैक्ट है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरण किया गया, तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया। सही सुमेलन है वन यह समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में है। और अगला सुमेलन है केंद्र सूची जनगणना जो कि जो सेंट्रल यूनियन लिस्ट है उसके अंदर है जनगणना का वर्णन। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या परिवार नियंत्रण है और अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अधीन है उसके अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान है। अगला फैक्ट है भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो शिक्षा की इम्पोर्टेंस और शिक्षा का जो महत्व दिया गया है वह है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय के अंदर है, 5वीं अनुसूची में भी है, 6वीं अनुसूची में है और 7वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल विदल है, तो आप सभी जानते हैं यह 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो संघ सूची में उल्लेख क्या है, बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में है, तो ये है रक्षा, वैदेशिक मामले यानी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, और जो रेलवे डिपार्टमेंट्स है, ये संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में उल्लेख क्या है, रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित है, यह राज्य सूची के अंदर का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की इंडेक्स 3 समवर्ती सूची में शामिल है, यह दंड प्रक्रिया है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो यह सूची है 3 समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, ये 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार, ये राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण का विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन करती है, ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि यहाँ पर असम नहीं है, लेकिन ये इसमें 4 राज्यों का वर्णन है जो कि नॉर्थ स्टेट से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, तो यानी 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में जो उपबंध है वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित हैं। पंचायतों को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 243 के अंदर है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध हैं वो अनुच्छेद 117 में है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो 312 के अंदर है, जो कि राज्यसभा के माध्यम से किया जाता है। सही सुमेलित देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 यानी 324, अनुच्छेद 39 का ए, ये 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक जो प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। और 245 में विधायी शक्तियों का विवरण है। आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 14 जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है। और आर्टिकल नंबर 368 में जो 368 है वहाँ संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया दी गई है। आगे देखते हैं। नए राज्यों को शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार 14 के अंदर है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 है। राष्ट्रपति का जो विधेयक को अनुमति देना, ये आर्टिकल 11 के अंदर है। आगे आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल जो 54 यानी 54 है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी गई है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 323 का ए, इसमें प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए यानी SC और ST सदस्यों का जो रिजर्वेशन है वो दिया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। और वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंदर है। और जो वित्तीय आपात है यानी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसका वर्णन 360 में दिया हुआ है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो वर्णन है 148 के अंदर है। आर्टिकल 148 संघ लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल नंबर 315 है यानी 315। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंदर है। अनुच्छेद 315 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद जो 222 है वो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफ़र है उस प्रोसीजर को या उसके बारे में वर्णित करता है। आगे देखते हैं। 226 आर्टिकल विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीन की एक उच्च न्यायालय की शक्ति है। सही सुमेलित देखते हैं। अनुच्छेद 76 इसमें भारत का महान न्यायवादी का वर्णन दिया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।
कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही जो मानवीय स्थितियाँ, इसका वर्णन अनुच्छेद 42 के अंदर है। बच्चों के लिए मुफ्त यानी कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 45 में है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का जो भाग 9वां है उसमें पंचायतों का वर्णन है। भारतीय संविधान का जो 13वां जो 8वां भाग है, पार्ट नंबर 8 है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान का जो 9वां यानी कि भाग 4 का 1 यानी चौथा का जो का है, इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 का ए है, यहाँ पर नगर पालिका है। तो अब आगे देखते हैं, पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ 9 के का में है, सहकारी जो समितियां हैं उसका भाग 9 के खा में वर्णन किया गया है। सही सुमेलन में देखते हैं, भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है उसमें निर्वाचन का वर्णन है। भारतीय संविधान का जो 16वां भाग है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। और भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है उसमें राजभाषा है। और भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 18 है उसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि यह मेरा प्रयास आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी सार्थक साबित होता है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।